सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग त्रंच नहीं होता। अब सोचो, सबसे ज्यादा अपन को जो आंखों से दिखाई देते हैं ना, वो त्रंच पर्याय के जीव दिखाई देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो एक इंद्रिय हो गए। अब 2 इंद्रिय जीव देख लो, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, संज्ञ संगी पंचेंद्रिय जीव, जितने सारे त्रंच गति के जीव हैं, वही अपने को नजर आते हैं, वही दिखाई देते हैं। और ऐसी त्रंच बहुल पर्यायों को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करता है। रात होती है तो मच्छर काटते हैं। मच्छर कौन सी गति के जीव हैं? त्रंच गति के जीव हैं। किसी को खटमल चूस रहे हैं, सब त्रंच पर्याय के जीव हैं। चींटियां चल रही हैं, त्रंच पर्याय के जीव हैं। छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, सब त्रंच गति के जीव। और एक श्रद्धान अगर जीव का सम्यक हो गया है, सच्चे देव सतगुरु का सच्चा श्रद्धान है, तत्व आदि का श्रद्धान है, सपर भेद विज्ञान है, हो ऐसे सम्यक जीव इन त्रंच पर्यायों में नहीं जाते, सब छूट जाती है एक तरफ से। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक। नपुंसक पर्यायों में समष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, और नपुंसक पर्याय में समष्टि भी नहीं जाता। इसका तात्पर्य हो गया कि एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय पर्यंत जितने भी नपुंसक पर्याय के जीव हैं, उनमें समष्टि जीव का जन्म नहीं होता। यानी त्रंच पर्याय में तो आते ही नहीं, क्योंकि सर्वाधिक नपुंसक पर्याय के जीव त्रंच में ही होते हैं। नारकी भी नपुंसक होते तो वहां भी नहीं जाता। मनुष्यों में भी नपुंसक होते तो वहां भी नहीं पैदा होता। देवों में नपुंसक होते नहीं है। तो सम्यक दर्शन अगर अपना शुद्ध है, बहुत कठिन काम है इस पंचम काल में, क्योंकि एक तो जीव को श्रद्धान ही बड़ी मुश्किल से होता है, और कदाचित किसी जीव को श्रद्धान हो जाए तो उसके श्रद्धान को नष्ट करने वाले भी इस पंचम काल में बहुत जीव हैं। ध्यान रखना, इसलिए सम्यक दर्शन को हमेशा सुरक्षित करके रखना, बना करके रखना, उस सम्यक दर्शन को कभी छूटने मत देना। सम्यक दर्शन शुद्ध नारक त्रियंक नपुंसक स्त्रीत्वानि, चारों गतियां हैं। उन चारों गतियों में स्त्री पर्याय 3 गतियों में प्राप्त होती है। त्रंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। देव गति में स्त्री पर्याय देवियों के रूप में होती है। मनुष्य गति में स्त्री पर्याय मनुष्यनी के रूप में होती है, और त्रंच गति में स्त्री पर्याय त्रंचनी स्त्री के रूप में होती है। जिसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है, सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, वह जीव फिर 3 गति संबंधी स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, उसका स्त्री पर्याय छूट जाता है। सीता स्त्री थी, पर वह सीता केवल स्त्री नहीं थी, सम्यक दृष्टि स्त्री थी, और उसके सम्यक दर्शन होने के कारण ही वह जब अग्नि परीक्षा देती है तो अरहंत परमात्मा को अपने हृदय में धारण करती है। प्रभु आपकी ही शरण है, और जगत में किसी की भी शरण नहीं। अरहंते शरणम पवच्च,
सिद्धेश्वरम पवज्जामि, साहुश्रणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। और जानते हो ऐसे अरहंत आदि की शरण को प्राप्त हुई सीता अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि उसे जलाती नहीं। सम्यक दृष्टि जीव उसके सम्यक्त्व की महिमा तीनों लोकों में होती है। और वह सीता पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर के दीक्षित हो जाती है। आरिका व्रत में रह करके अपनी तपो साधना करती है। सम्यक दर्शन से शुद्ध होने के कारण वह स्त्री पर्याय को छोड़ देती है और प्रतिंद की पर्याय को प्राप्त हो जाती है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है कि वह स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। सम्यक दर्शन शुद्धा नारद त्र्यंक नपुंसक स्त्री त्वानी दुष्कुल। ओहो, सम्यक दृष्टि जीव का जन्म उत्तम कुल में होता है, निम्न कुलों में, खोटे कुलों में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता। निम्न कुल या दुष्कुल कौन सा कहलाता है? नीच कुल को दुष्कुल नहीं कहते। जिस कुल में लोग पूजित जीव हुआ करते हैं ऐसे कुल में जन्मता है। वह उच्च कुल हो या नीच कुल हो। नीच कुल में तो जन्म लेते ही नहीं। उच्च कुल में भी दो प्रकार की बात बता रहा हूं कि उच्च कुल में भी ऐसे कुलों में जन्म लेता है जो कुल लोक पूजित हो, लोक में निंदित ना हो। ऐसे बहुत से उच्च कुल वाले जीव भी होते हैं कि जो कुल लोक निंदा को प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे महान कुलों में जन्म लेता है। दुष्कुल विकृत, वहां विकलांग आदि नहीं होता, विकृत शरीर वाला नहीं होता, अल्पायु। सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु नहीं होता। अपने सामने अपन लोग देखते हैं बहुत से हुए ऐसे जीव होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही मर जाते हैं। कोई गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन बाद मर जाते हैं। माने वो अल्प आयु का तात्पर्य है कि जो जीव मनुष्य गति में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वे सब अल्पायु है। और जो जीव 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं वे अल्पायु नहीं है, क्योंकि वे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो गए। सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु नहीं होता। ध्यान रखना, दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्री नहीं होता। सम्यक दृष्टि की कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की, है? आज देखो तो व्यक्ति जो है ना अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए कितना श्रम परिश्रम आदि नहीं करता है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि भोजी तू दरिद्रता को दूर करने के उपाय करता है, अच्छा ये है कि तू मिथ्या दर्शन को दूर करने का उपाय कर ले और सम्यक दर्शन को प्रकट कर ले, तो तेरी दरिद्रता इस भाव में भी दूर होगी और प्रभाव में भी दूर हो जाएगी। पर तू ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां दरिद्रता नाम की वस्तु ही नहीं होगी। ये सब आचार्य भगवान सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं।
कि सम्यक दृष्टि जीव कुगतियों में नहीं जाता। कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। इसलिए अपनी श्रद्धा को हमेशा सम्यक रखना चाहिए। श्रद्धा सम्यक रखने का तात्पर्य नहीं है कि दूसरों में दोष खोजने लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे सम्यक दृष्टि अपने आप को, उन्हें सम्यक दृष्टि तो क्या कहें, तथाकथित सम्यक दृष्टि कहें। ऐसे तथाकथित सम्यक दृष्टि अपने आप को समदृष्टि मानने वाले दूसरों के दोष खोजते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। ना तो उनमें उपगूहन अंग दिखाई देता है, ना उनमें स्थितिकरण अंग दिखाई देता है, ना उनमें वात्सल्य अंग दिखाई देता है, ना उनमें प्रभावना अंग दिखाई देता है। दूसरों की निंदा करना प्रभावना तो नहीं हो सकती। थोड़ी बाह्य प्रभावना को थोड़ी ना प्रभावना कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय तो अंतरंग प्रभावना को प्रभावना कहते हैं। ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से युक्त निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये अंग सम्यक दृष्टि जीव के का चारित्र कहलाता है। किसका चारित्र? सम्यक दृष्टि जीव। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव को असंयमी कहा है, अचारित्री कहा है, पर वो कौन सा अचारित्र कहा, कौन सा, हाँ अचारित्र कहा है कि वह जीव ना तो देशव्रत को धारण करने वाला होता है, ना सकल चारित्र को धारण करने वाला होता है, इसलिए उसे अचारित्री कहा है। चारित्रमृत की जदो आचार्य भगवान कौमुदसार जीव कांड में नेमिचंद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र नहीं होता, तो उनके वह जो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषायों के अभाव रूप से जो चारित्र प्रकट होता है वो चारित्र नहीं होता, पर सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला ऐसा सम्यक्त्वाचरण चारित्र आचार्य कुंद कुंद देव अष्टपहड़ जी में कहते हैं। और वो कौन सा चारित्र है? जो सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने वाला होता है। सम्यक दृष्टि जीव 8 अंग का पालन करने वाला होता है। दूसरों के अगर कोई दोष भी देख लेता है तो उन्हें ढक देता है। धर्मात्मा जीवों के दोष दिख जाए तो क्या करता है? उघाड़ता नहीं है, ढक देता है, उपगूहन करता है। अगर कोई दर्शन से यानी सम्यक दर्शन से और चारित्र से अगर गिर रहा हो तो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव उसे पुनः सम्यक दर्शन में अथवा चारित्र में स्थिर करने का कार्य करता है, गिराने का कार्य नहीं करता। अगर गिराने का कार्य करता है तो वो स्वयं ही सम्यक से पतित है, सम्यक दर्शन से विहीन है। ऐसे सम्यक दृष्टि का चारित्र होता है, वात्सल्य का धारी होता है। धर्मात्मा जीवों को देख करके वहां अपार वात्सल्य को प्राप्त हो जाता है और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ऐसे गुणी जनों को देख करके वह प्रेम वात्सल्य भाव को प्राप्त हो जाता है, अब वात्सल्य को प्राप्त नहीं होता। और जहां ऐसा वात्सल्य देखा जाता है वहां प्रभावना लोक में स्वयमेव हो जाती है, क्योंकि लोक वर्ती जीव देखते हैं, अहो धन्य है, मैं स्वयं ही गुरु महाराज का प्रथम बार मैंने इतनी निकटता से सानिध्य पाया और उनका वात्सल्य मात्र देखा और उस वात्सल्य मात्र से ही उनका हो गया, उन्हीं की ओर चला गया, उन्हीं की ओर उन जैसा ही बन गया। वात्सल्य अपने आप में स्वयं ही प्रभावना बन जाता है। और अवात्सल्य हो तो
तो फिर घृणा पैदा होती है, ग्लानि पैदा होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, फिर धर्म नहीं रहता, धर्म तो नष्ट हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव का आचरण, 8 अंग आदि का जो पालन होता है वह सम्यक दृष्टि जीव का आचरण कहलाता है, जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव के होता है। ध्यान रखना, पंचम आदि गुण स्थान वर्ती जीव तो फिर पापों का अभाव रूप चारित्र प्रकट करते हैं, पर सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक की विशुद्धि रूप, जिसे दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। शूलय कारण भावनाओं में आती ना, पहली भावना कौन सी है? दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। अब दर्श तो हो गया, यानी सम्यक दर्शन तो हो गया, पर सम्यक दर्शन भी विशुद्धि वाला होना चाहिए, यानी सम्यक दर्शन की विशुद्धि दर्श विशुद्धि होना चाहिए। वो दर्श विशुद्धि क्या है? 8 अंगों के पालन से चारित्र से युक्त होता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव को गति में नहीं जाता, खोटी गति में नहीं जाता, वह सुगति को प्राप्त होता है या फिर उत्तम गति को प्राप्त होता है। और आचार्य भगवान कहते हैं यदि कदाचित वह जाता है तो इसमें सम्यक का दोष नहीं, और यदि सम्यक दृष्टि जीव को गति में जाता है, क्योंकि आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में जाता है। तो चारों गति में क्यों जाता है? नरक क्यों जाता है? त्रंज गति में क्यों जाता है? मनुष्य गति में क्यों जाता है? क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उस आयु का बंद कर लिया है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर आयु का बंद होता है तो वह नियम से देव पर्याय को प्राप्त होता है, फिर अन्य को गति में वह सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता है।